धीर्धेनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। कार्तिक मास प्रारंभ है, हटा ग्रहण कलिकाल, अमृत वर्षा होने लगी और देखो खड़े गोपाल। भगवान कृष्ण कलियुग की काली मां को जाते हुए देख रहे थे और कलयुग में भगवान कलंकेश्वर को आते हुए देख रहे थे। कार्तिक प्रारंभ हो चुका था। हर कृति को बदलने का काम भगवान कार्तिक करते हैं। महादेव के पुत्र हैं, मोर मयूर जिनका वाहन है, और जब वो बैठकर नाम ही कार्तिक और महीना उनके नाम, और पहले दिन से ही हुए और सारे ही शुभ काम, सारे शुभ काम कार्तिक महीने में शुरू होते हैं। क्योंकि अमृत शरद ऋतु भर से और शरद पूर्णिमा प्रगटाती और गंगा जमुना सरस्वती अमृत भारत में भर जाती। तो बोले श्री कृष्ण गोप ग्वालों से और करते रहो स्नान, पूरे कार्तिक मास में कर लो अमृत पान। पूरा कार्तिक का महीना अमृत पान का महीना है, क्योंकि सबसे पहले लक्ष्मी आवे और दीप दीपावली प्रगटावे, तो महालक्ष्मी आती है और भारत करे प्रवेश और धनवंतरी आ जाते हैं जो रोग हटा दे विशेष। धनवंतरी भगवान धन त्रयोदशी को आकर के सारे रोगों को ही हटा जाते हैं, और सबसे बड़ा धन राम धन है और स्वास्थ्य धन है। ये दोनों धन जिसके पास है वो अमर है, और जिसके पास ये दोनों धन नहीं है वो इस मृत्युलोक में बार बार जन्मता रहता है और मरता रहता है। तो धनवंतरी त्रयोदशी और धनवंतरी ऋषि आए,
और बैकुंठ चतुर्दशी पर द्वार बैकुंठ खुल जाए और बाहर निकले महालक्ष्मी और भारत करे प्रवेश। ये कार्तिक का महीना और नारायण का वेश। और फिर उठते हैं देवता, बड़ी दिवाली जान, सारे ही शुभ कर्म प्रारंभ होते हैं और मिलता है वरदान। तो कार्तिक स्नान अमर गति पाना और हर दिन अमृत इसमें माना। तो भगवान कृष्ण और गोप ग्वाल जमुना में कार्तिक का स्नान करने लगे और अमृत पान करने लगे। सारे विष ही हट गए, हटे ग्रहण के साथ और कार्तिक मास प्रारंभ हुआ और खड़े यहाँ यदुनाथ। भगवान कृष्ण ब्रजधाम में खड़े हो गए और लंका पति रावण को मार के हटा दिए सब ग्रहण और सिंहासन पर राज तिलक है और चले राम पुष्पक विमान में बैठकर राम जी कार्तिक के महीने में अयोध्या की ओर चले। घर घर में जल गए दीप और सज गई नगरी अयोध्या सारी और दीपावली मन रही है भाई आए रघुनाथ और जनक दुलारी। तो दीप मालाएं सज गई सरयू तट के माय, राजमहल भी सज गया और राम अवध में आए। राम और सीता जी कार्तिक के महीने में अयोध्या में प्रवेश किया, बाग जग गए अयोध्या के। और भगवान कृष्ण स्नान कर रहे थे पूरे कार्तिक मास में। गोप ग्वाल स्नान गंगा जमुना सरस्वती में जो नर करे स्नान, अमृत पान उसको कहे पाप सभी हो नष्ट। ऐसा पावन महीना ये कार्तिक रूप प्रकट। कार्तिक का महीना इतना शुभ है, सारे पाप की कालिमाओं को हटा देता है। तो भगवान कृष्ण से कल की भगवान कलयुग में मिले। भगवान कृष्ण ने पूछा क्या लेकर कलयुग में आए और किस शक्ति को साथ में लाए और क्या क्या करो कल की भगवाना। रविवार कार्तिक स्नान, ये रविवार का पहला कार्तिक का स्नान है। आप भारत में और पूरे विश्व में क्या करने आए हो, क्या संदेश है आपका? हंसने लगे कल की भगवाना और किया शक्ति का ध्यान। रविवार कलयुग पड़े और कार्तिक अमृत पान। पहले दिन में ही कल की भगवान आ गए, अमृत पान होने लगा, ग्रहण हट गए, अंधकार सारे हटे, हो गया दिव्य प्रकाश। कलयुग में भी पाप का और ईश्वर करेंगे नाश। कल की भगवान ने कहा, भगवान कृष्ण कलयुग के समस्त कालिमाओं को और पापों को हटा करके भारत को धर्म क्षेत्र बनाना ही मेरे जीवन का पहला उद्देश्य है। धर्म क्षेत्र बन जाए भारत, ईश्वर हो गुणगान,
रविवार कार्तिक कलयुग में बोले कल के भगवान। 2023 29 पड़ा अक्टूबर ये, और काली मां हटा कर जाऊंगा, और सोमती की दिवाली पड़ी भारत में, मैं लक्ष्मी लेकर आऊंगा। तो सारे ग्रहण ही हट गए शरद ग्रहण के साथ, और लक्ष्मी भारत में प्रगटेगी, ये कलयुग की बात। तो सोमती की दिवाली पड़ जाए तो सबकी भारत में सुमति हो जाती, और सुमति अमृत पान है। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत विनाना। तो कलयुग के मनुष्य कुमति के कारण दुखी हैं। यदि सुमति प्रकट कर दी जाए तो आज रविवार का दिन है, कल की भगवान ने कहा सुमति प्रारंभ करते हैं। तो अंत गति सुमति, तो भगवान कृष्ण ने कहा सुमति आप कैसे प्रारंभ करो, कैसे प्रकट करो। तब कहा कृष्ण आपने भी, और कुरुक्षेत्र में गीता सुनाई थी, हम कल की रामायण गाएंगे और भारत में सुमति फैलाएंगे। तो ऐसा ज्ञान फैला दे भारत, सब अज्ञान हटाए, पाप कर्म दुष्कर्म हिंसा आतंकवाद और दुख दरिद्र हट जाए। ऐसा योग पड़ गयो कलयुग, और देखो भगवान खड़े कलयुग। तो कल की भगवान ने भगवान कृष्ण से कहा कि हम कल की रामायण का पाठ करेंगे। चौंक गए श्री कृष्ण भी, सुन कल की भगवान की बात। अरे सारी दानवता कल की भगवान से खावे मात। अब वो दानव विश्व के किसी भी कोने में रहता हो, चाहे रूस में रहे, चीन में रहे, पाकिस्तान में रहे, इराक में रहे, ईरान में रहे, अमेरिका में रहे, फिलिस्तीन में रहे, इजराइल में रहे, जापान में रहे, चीन में रहे, कहीं भी रहे, ओम शारदाय सरस्वती वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदादयम दध्यक्षट्टारणी सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयारिणी शोक निवारणी दोष निवारणी रूपादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम। मोर पर बैठकर सरस्वती और कार्तिक भगवान खड़े हो गए, स्तुति करने लगे। ओम कलकेश्वराय भारत पधारे, भाग जग गए हमारे, अंधकार हट गए सारे, दीपक जल गया ज्ञान का, फैल गए उजियारे। कलयुग में ये योग पड़ा है, अरे भक्ति का दीप जला रे। हे भारतवासियों, अपने आत्मा में आप भक्ति का दीपक जलाओ। ये कल की भगवान आपको कलयुग में प्रेरणा दे रहे हैं। आज 29 तारीख है, 9-2-11, और पापों को 9-2-11 कर दो, अपने अशुभ कर्मों को 9-2-11 कर दो, भ्रष्टाचार को 9-2-11 कर दो, गरीबी को 9-2-11 कर दो, और जितनी भी दानव शक्तियां हैं, असुर शक्तियां हैं, भोग हैं, उनको 9-2-11 कर दो। बस
9 2 11 करेंगे इनको। कलयुग में कल्कि भगवान, उनके साथ में अतुलित बल है, नाम उनका हनुमान। तो एकादशवां रुद्र हनुमान अवतारों के साथ चारों युगों में खड़ा रहता है। कलयुग में भी आ गए मनसा पूर्ण हनुमान, मिलन हो रहा कल्कि भगवान का और मिल रहे हैं हनुमान। इधर कार्तिक शारदा खड़ी है और बुला लिया रे गणेश, गौरी गणेश भी देख रहे हैं। और कलयुग शेष विशेष, कलयुग में गौरी आ गई, गणेश आ गए, शारदा आ गई, कार्तिक आ गए, हनुमान आ गए, 33 करोड़ देवता आ गए। पहले दिन में ही इतनी शक्ति और भारत में प्रगटाई है और नाम निशान नहीं है ग्रहण का। और ये कलयुग ईश्वर आई है। तो रविवार का तेज है, दानव शक्ति निस्तेज, मानवता की जय जयकार है। और कल की युग में प्रवेश, कलयुग में हम कलंकेश्वर युग में प्रवेश करने जा रही है, वाणी ने घोषणा की। कलंकेश्वर युग का मतलब होता है कि पहले सारे कलंकियों को एक जगह इकट्ठा करेंगे। जैसे रावण की लंका में 1.25 लाख कलंकी एक जगह इकट्ठे कर लिए थे। द्वापर युग में 56 करोड़ कलंकी कौरव सेना एक जगह इकट्ठी कर ली थी कुरुक्षेत्र मैदान में। और पूरे विश्व के सारे कलंकियों को कलंकेश्वर एक जगह इकट्ठा करेंगे। उनमें कुमति होगी और दिवाली सोमति की पड़ी हुई है, तो भारत में सुमति होगी। तो सुमति और कुमति का देवासुर संग्राम होगा और देवासुर संग्राम में कुमति मारी जाएगी और सुमति का जय जयकार होगी। तो परिणाम आएगा कार्तिक में ही और सुमति प्रवेश कर जावेगी और सारे विश्व की कुमति कार्तिक में हट जावेगी। तो इस कार्तिक महीने में चमत्कार होगा और पूरे विश्व में जहां भी सुमति कुमति फैली हुई है, सारी कुमति को कलंकेश्वर अपनी दृष्टि से ही हटा देंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि में अमृत और कार्तिक अमृत पान और चमत्कार होगा भारत में। और दिवाली सोमति मान, सोमति की दिवाली है, इससे भारत में कुमति रहने का प्रश्न नहीं उठता। सब धर्म भारत में एक रहेंगे, राष्ट्रीय एकता कायम रहेगी, भारत की सीमाएं अखंड रहेंगी। और जो दानवतावाद के सपने देख रहा है कि हम भारत में विष फैला देंगे, भारत को ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। हो वही सो वही जो राम रचि राखा, क्यों करी तर्क बड़ा वही साखा। तब कल की भगवान ने कहा कि लाख सोच लो मन में तुम, पर मन भी मैं ही चलाता हूं और जीवन में ही देता हूं, मृत्यु भी मैं ही लाता हूं। मैं ही शुभ और अशुभ विचार हर आत्मा में प्रगटाता हूं और मैं कल की भगवान, मेरी इच्छा है भारत को बैकुंठ बनाता हूं। तो आज 29 अक्टूबर से भारत बने बैकुंठ और सारे कंटक हट जाएंगे और कार्तिक रूप बैकुंठ, ये कार्तिक क्षीर सागर होगा भारत। कार्तिक के महीने में चमत्कार होगा, बड़ी बड़ी दानव शक्तियां पराजय का मुंह देखेंगी और अपनी कुमति के साथ पाताल लोक में चली जाएंगी, क्योंकि कूड़ा करकट फेंकने लायक ही होता है और हम सब उसको फेंकने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दिवाली की साफ सफाई है हर भारत के हर घर घर में, और साफ सफाई अभियान और सारे कूड़े करकट को फेंक रहे रे भगवान।
तो भगवान कल्कीश्वर ने कहा, भगवान कृष्ण, मैंने सारे भारत के कूड़े करकट को फेंकने का मन बना लिया, अब नहीं कोई कूड़ो करकट भारत में रह पावेगो। कार्तिक मास प्रारंभ हो गयो, अमृत अमृत पावेगो, भारत में अमृत बरसेगो, और कल की अमृत पान करावेगो, और दानवता सब हार जाएगी, और मानव ईश्वर पावेगो। तो ईश्वर की कृपा को मानवता प्राप्त कर लेगी, और अपने अहंकार और घमंड के साथ दानवता कूड़ा करकट बनकर पाताल लोक में चली जाएगी। पहले दिन पहला संकल्प और पहला ही शुभ काम, और कल की भगवान शुरू कर रहे शक्ति का आह्वान। शक्ति उपासना। नव दुर्गे नमस्तुते उमा घोरी, महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली, नमो जगदम्बे नमामि। शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारणी, नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणं महादेवी। हे भगवती जगदम्बा, तेरा जयकारा, तेरा जयकारा, तेरा जयकारा, तेरा जयकारा। अरे कल की अवतार खड़ा भारत में, और शक्ति रूप यहां धारा। अरे ब्रह्म ज्ञान की शक्ति लेकर, और भारत में खड़ा प्यारा, और अखंड भारत बने कल युग में, ये सपना कल की सारा। कल की भगवान ने कहा कि जहां कदम पड़े कल की भगवान के, वह अटूट भारत होता है, अखंड भारत होता है, वहां अमृत अमृत होता है। उस भारत में विष का क्या काम, और विष भारत से बाहर होता है। और ऐसी शक्ति कल की भगवान में, और वह सबको एकता सूत्र में पिरोता है। तो सब ही वर्ग, सब ही धर्म, और कलयुग के अधिकारी, और कलयुग में अब शक्ति मिलेगी सब धर्मों को सारी। किसी भी धर्म का विरोध नहीं, और सबको गले लगाएंगे। ऐसा सुंदर स्वर्ग समान ये हिंदुस्तान बनाएंगे। कल की भगवान सनातन धर्म का, और झंडा अब लहराएंगे, और सारा भारत खुशहाल होएगा, और सब ईश्वर के गुण गाएंगे। तो कार्तिक महीने में इतना कुछ कल की भगवान ने एक पल में कर दिया। कहां है कल की, कौन है कल की, कहां है उनका धाम, कौन है उनके माता पिता, और नहीं कोई नाम निशान। हनुमान जी ने पूछा, महाराज आपके माता पिता कौन है, आपका जन्म भारत में कहां हुआ है, और आप कलयुग की काली मां को हटाने का संकल्प ले रहे हैं। बड़ा विचित्र योग पड़ गया। और बिना गर्भ से जन्मे हो, या कोई तुम्हारा माता पिता, वो नाम हमें तो तुम कहियो। तब हंसने लगे कल की भगवान, और सारा त्रिलोक मेरा ही नाम, पूरा भारत मेरा ही धाम, और जब चाहूं तुरंत आ जाऊं नाम। तो मेरी इच्छा हो जहां मैं आ जाता हूं, मेरी इच्छा हो जहां से मैं चला जाता हूं। तो मेरी कार्तिक महीने के पहले दिन में, रविवार के दिन ये इच्छा हो गई कि अब मैं हटूं नहीं इस भारत से। अब तो मैं पाप हटाऊंगा,
और सारे भारत की दानवता नष्ट करके मैं जाऊंगा। ऐसा समाज बनाऊंगा, ऐसी शक्ति प्रगटाऊंगा, जहां प्रेम ही प्रेम और प्रेम रहे, मैं सारे जहर हटाऊंगा। भारत में तो प्रेम रहना चाहिए, विष नहीं, जहर नहीं, द्वेष भावना नहीं। वैराग्य की शक्ति को प्रेम से प्रकट करो। प्रेम से प्रकट होय में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो अमृतपान है प्रेम, और राग, द्वेष, घृणा, नफरत, ये सब विष है। तो विष और अमृत का महायुद्ध, देवासुर संग्राम कलयुग में प्रारंभ हो चुका है। एक तरफ विष खड़ा हुआ है, एक तरफ है अमृत। अब चुनाव कर लो भैया, किसके साथ है बहुमत? तो अमृत के साथ है बहुमत, और विष के साथ नहीं कोई। हार जाए सब विष वाले और जीते अमृत तो अमृत वालों की जीत है और विष वालों की हार है। और अमृत शिव को कहते हैं, और शिव कल्याण को कहते हैं, और कल्याण ज्ञान से होता है। तो जिसके पास शिव शक्ति हो, जिसके पास हो ज्ञान, और जिसके पास कल्याण हो, वही अमृत पान। बोल रहे कलयुग में भी, और सत्य सत्य कल की भगवान। और यदि इनमें से कुछ भी नहीं है तो सारा जहर समान, वो सारे विष हैं। चिपकली है, चिपकली है, सांप की है पुकारे हैं, जहर ही जहर है उनमें, नहीं लक्षण सुधारे हैं। तो आचरण जिनके बिगड़ गए और नहीं कोई संस्कार, वह सारे ही जहर हैं, सारे ही बेकार। तो कार्तिक के महीने में अमृत पान है, और कार्तिक का स्नान। गर उसमें कोई जहर फैलाए तो हो जावे अंतर ध्यान। तो कार्तिक का महीना है, अमृत और विष में संघर्ष है। तो अमृत पान और स्नान और भगवान का ध्यान सारे भारत वालों को करना चाहिए। जो भी करे ये तीन काम, उस पे कृपा कल की भगवान। और जो भी जहर के साथ रहेगा, हो जावे गुमनाम। तो अमृत और जहर में से इस कलयुग में 2023 में कार्तिक के महीने में बस अमृत अमृत बचेगा, जहर जहर हट जाए, और पूरे भारत विश्व में जहर नजर नहीं आए। तो जहर उतारने आए हैं कल की, और सबका जहर उतारेंगे। और दे दिया आदेश शनि को, जो कुंभ का मटका पालेंगे। कुंभ राशि के मटके में शनि बैठा हुआ है। तो शनि देव हंसने लगे, देख कल की भगवान, महाराज मेरे मटके में डालो जहर ज्ञान। सारे संसार के जहर को इस मटके में डाल दो महाराज। मैं खड़ा हुआ हूं शनि देव, और मटका कुंभ में बना हुआ। जहां दिखे जहर इस जगत में आपको, मैं लेने के लिए यहां खड़ा हुआ। तो सारे जगत के जहर को इस मटके में डाल, और मैं ही उनका काल हूं जो जहर फैलावे बवाल। या युद्ध करे, हिंसा करे, फैलावे आतंकवाद, उनके पीछे शनि खड़ा है, उनके मारे लात। सारे जहरीले कीड़े खाएं सारे मात। अरे कलयुग में सब कुछ होएगा। और बोला शनि विख्यात। शनिदेव ने कहा कि मैं ग्रहण मेरे ऊपर ही पड़ा था, तो सारे ग्रहण को मैंने मटके में भर लिया। अब इस मटकी को मैं अरब सागर के खाड़ी में डुबवाने जा रहा हूं। तो खाड़ी हो या खाड़ा हो या खारा सागर जान, ये मटका अब जाएगा और अरब खाड़ी में मान, अरब खाड़ी में जाएगा।
अरब, जहां रब नहीं वो अरब, और जहां रब है वो भारत। तो इतना अंतर है। इसलिए भगवान कलंकेश्वर ने कहा ठीक है शनिदेव जाओ, अरब खाड़ी में जाकर डाल दो सारा जहर, और फिर भारत में वापस आओ, चलाओ धर्म की लहर। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जैसे कर्म वैसे फल चाखा। इसे जो जहरीले कर्म करेगा वो जहर बन जाएगा, और जो शुभ कर्म करेगा वो अमृत बन जाएगा। तो आज से ही 29 अक्टूबर 2023 से जो भी भारतवासी या विश्व का कोई भी नागरिक शुभ काम करने का संकल्प लेगा, उस पर कल की भगवान की कृपा होगी और उसका भाग्य बदल जाएगा। और जो राग द्वेष नफरत पाखंड छल लूट भ्रष्टाचार आतंकवाद और हिंसा को फैलाएगा और अपनी जमात बनाएगा, वो जमात फैल हो जाएगी, जहर बन जाएगा और जहर खाड़ी डूबे जाए। जो दूसरों के लिए खड्डा खोदे उसके लिए खुद खड्डा बन जाए। तो जो अपने लिए करो तो सबके लिए करो आज से, और अपना ही सुख चाहो और दूसरों का को खड्डे में डालने की कोशिश करो तो जाओ आज से खड्डे में तुम जाओगे। ये कल की भगवान ने फरमान जारी किया, सुन कल की फरमान हंसे हनुमान, कैसी चलाऊं हवा बोलो कल की भगवान। तब का धर्म की हवा चला दो, ज्ञान की हवा चला दो। खुशबू फैल गई पल भर में, चली पवन से सुगंध, अमृत बरसने लगा कलयुग में और भारत बरस सुगंध। राम नाम और कृष्ण नाम की सुगंध हनुमान जी ने फैला दी एक पल में ही सारे भारत में। कार्तिक का स्नान, राम कृष्ण की सुगंध फैल गई ओ भारत पावन धाम। बस इतना ही करना था और कर गए कल की भगवान। हनुमान ने फैला दी सुगंध और हो गए अंतर ध्यान। पहला दिन रविवार और कार्तिक मास सुगंध, अरे महीने भर में चमत्कार होगा परमानंद। जहर सभी हट जाएंगे, हारे जहर तमाम। अरे भारत में तो फैल जाए सुगंध और फैले राम का नाम। तो ये कार्तिक का महीना राम नाम फैला देगा, विष और नफरत की इस जहर को हटा देगा। ये ग्रहण का फल है, अमृतमय ग्रहण था, वाल्मीकि के जन्म के साथ शुरू हुआ। बड़े बड़े योग उस पे पड़े हुए थे। केदार योग में ग्रहण था शरद पूर्णिमा का, और छतरपति योग बना हुआ, और गज केसरी योग भी बना हुआ, और नवग्रह देव बन खड़ा हुआ। कुंभ में शनि खड़ा हुआ और सिंह पे शुक्र पड़ा हुआ, और धर्म त्रिकोण में चंद्र गुरु राहु, और काम त्रिकोण में सूर्य बुध केतु पड़ा हुआ। केदार योग में सारे ग्रह और चार खाने में पड़े हुए, और कार्तिक का ग्रहण शुभ फलदायक था। और अब अमृत पान अब शुरू हुआ, तो अमृत पान कराएगी वाणी। और ये कल की भगवान का संदेश। और 29 अक्टूबर को कल की भगवान की शक्ति भारत में कर रही प्रवेश। तो भारत का कल्याण, दानवता का नाश। कलयुग में ईश्वर शक्ति कल की भगवान की आ गई हमारे पास। तो रक्षा हो गई भारत की, नहीं हो कोई बवाल, और विजेता बनेंगे अमृत, और विष की होगी हार। तो राम नाम अमृत पान है, करो सभी गुणगान। विजय बनो अब कार्तिक के महीने में, और हारे जहर
समान, सारे जहर हारेंगे और सारा अमृतपान, राम का नाम विजेता होगा। कल की भगवान सारे धर्मों को एकता सूत्र में पिरो देंगे। भारत की नई छवि होगी, भारत की नई शक्ति होगी। पूरा विश्व शांति के मार्गदर्शन को प्राप्त करने के लिए भारत की ओर आंख उठाकर देखेगा। हमें भी अमृत पान करा दो, हमें भी अमृत पान करा दो, कल की भगवान की झलक दिखा दो। अरे सब बेकार है राज ताज और भोग सभी बेकार, अरे बर्बाद हो गई दुनिया हमारी, हमें करो आबाद। जय जयकार कल की भगवान की सारा विश्व लगावेगा, और अमृत पान करने भारत में, और राजा महाराजा आवेगा, बड़े बड़े सम्राट। अरे घूमे भारत चाहे ऐसी ग्रहण की बेला है, और उलट पलट हो ही जाए। तो ये ग्रहण भारत के लिए शुभ था, मानवता के लिए शुभ था। तो मानवता का कल्याण करने के लिए कल की भगवान भारत में प्रवेश कर चुके हैं। अब पूरे कार्तिक मास में और कल की भगवान गुणगान, अमृत पान कराए वाणी, और मिले भारत वरदान। ये प्रसंग जो भी सुने, भारत का कल्याण, नई शक्ति भारत में बने विजेता, भारत बने भगवान। बोलो जय जय कल की भगवान।